हाय डेवलपर्स, अब बात करते हैं जावा के अंदर मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। और जो आपको फर्स्ट 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये अपने आप में इंटरव्यू क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछते हैं इंटरव्यूज के अंदर मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। उसके बाद में मेथड ओवरलोडिंग विद डेटा टाइप क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग विद आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। और एक चीज और है, अगर आपसे कोई ये पूछे मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है या फिर फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, दोनों का आंसर सेम ही रहेगा जो हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, दोनों सेम ही चीजें होती हैं। और ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर ऑलरेडी 56 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। हर एक वीडियो के साथ में आपको इंटरव्यू क्वेश्चन, एग्जाम्पल, डेफिनेशन सब कुछ मिलेगा। एक कंप्लीटली जॉब ओरिएंटेड सीरीज है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना अगर आप जावा के अंदर जॉब देख रहे हो या फिर जावा में अपनी नॉलेज इन्हांस करना चाहते हो तो। और एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे खुद भी पूछूंगा लास्ट के अंदर, जिसका आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, सिंपल क्वेश्चन रहेगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर उसका आंसर बताना। सो पहला क्वेश्चन ये आता है कि मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, होती क्या है। देखो, जब आप एक क्लास बनाते हो और क्लास के अंदर मेथड का नेम आपका सेम रह जाता है, आपने 2 मेथड बनाए, 3 मेथड बनाए, उनका नाम सेम रह गया, राइट, मतलब ऐसा नहीं गलती से रह गया, आपने जानबूझ के सेम रखा, बट उनके जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे और जो डेटा टाइप्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, उस केस के अंदर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग हो गई। ऑलराइट, मैं आपको डिटेल में और बताता हूं यहाँ पे डायग्राम के साथ में। मान लो आपने क्लास बनाई, क्लास का नाम आपने रखा सिंपली स्टूडेंट, कैपिटल एस के साथ रखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर आपने क्या रखा, बहुत सारे मेथड्स बनाए। पहला मेथड आपने बनाया गेट नेम, ठीक है। और आपने एक और मेथड बनाया गेट नेम, बट इसके अंदर आपका मेथड एक जो आर्ग्यूमेंट था ना, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था, ये विदाउट आर्ग्यूमेंट था। यहां पे आपने एक आर्ग्यूमेंट ले लिया स्ट्रिंग टाइप का नेम, ठीक है। ये एक मेथड हो गया, पहले ये मेथड था, एक ये मेथड हो गया। दोनों का नेम सेम है बट यहां पे जो पैरामीटर हैं ये अलग अलग हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। बिकॉज सेम नाम से मेथड है, उनके जो आर्ग्यूमेंट है वो अलग अलग है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो मेथड के नेम है वो सेम है, आर्ग्यूमेंट भी सेम है, बट उनका डेटा टाइप अलग है। अब मान लो एक और बनाया गेट एज करके, ठीक है। यहां पे डेटा टाइप आ गई इंट एज, ठीक है, ये बनाया। इसके बाद में एक और मान लो फंक्शन बनाया जिसके अंदर जो गेट एज नाम से फंक्शन बनाया, गेट एज, इसकी जो डेटा टाइप थी वो स्ट्रिंग हो गई, ठीक है, एज। तो ये भी, अब देखो यहाँ पे पैरामीटर इसमें भी एक है, इसके अंदर भी एक है, बट जो डेटा टाइप है यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे ये भी मेथड ओवरलोडिंग है। जो फर्स्ट वाली थी वो मेथड ओवरलोडिंग विद आर्ग्यूमेंट थी, ये जो दोनों है ये है मेथड ओवरलोडिंग विद डेटा टाइप। ऑलराइट, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है, जब एक ही क्लास के अंदर सेम नाम से कस्टमर, बेसिकली जो कंस्ट्रक्टर होता है वो क्लास के नाम से होता है, 2 कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने बना दिए बट उनके आर्ग्यूमेंट अलग अलग हैं, डेटा टाइप अलग अलग है, तो हम लोग कह सकते हैं वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होगी। ऑलराइट, थ्योरेटिकल पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखते हैं, आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी डिटेल के साथ में। सो मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ सबसे पहले, इस क्लास का मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ लेट्स से ओवरलोडिंग एग्जांपल, और इसके अंदर मैं एक मेन फंक्शन बना देता हूँ सिंपल, राइट, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्लास का नाम ले लेता हूँ, क्लास एम्प्लॉय, EMP रख लूँ, सिंपल है, छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए, इसका नाम एम्प्लॉय है, राइट। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल मेथड बनाता हूँ गेट नेम। हमने गेट नेम से एक मेथड बनाया और इसका हम लोगों ने यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दिया void, ठीक है। और ये रिटर्न करता है कुछ भी, मान लो प्रिंट करता है यहाँ पे गेट नेम मेथड विदाउट आर्ग्यूमेंट, राइट, ओके। अब एक ये मेथड हो गया, एक मैं और मेथड बना लेता हूँ void get name, बट इसके अंदर मैं एक मेथड ले लेता हूँ, यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट ले लेता हूँ, आर्ग्यूमेंट का मैं यहाँ पे नाम लेता हूँ सिंपली इंटीजर नेम, राइट, ये भी चलेगा। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उस बंदे का नाम प्रिंट कर सकते हो, सिंपली नेम आपने प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे ये मेथड ओवरलोडिंग हो गई, कौन सी, आर्ग्यूमेंट मेथड ओवरलोडिंग, जो ओवरलोडिंग विथ आर्ग्यूमेंट, बिकॉज यहाँ पे आर्ग्यूमेंट अलग अलग है। सो मैं यहाँ पे अगर एक EMP नाम से, एक E1 नाम से एक मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं न्यू EMP, राइट, और बाद में करता हूं E1 डॉट
गेट मेथड। अब इनमें से कौन सा मेथड कॉल होगा? अगर मैं इसमें पैरामीटर पास नहीं करूंगा तो ये वाला जो फर्स्ट वाला होगा ये कॉल होगा। अगर इसके अंदर मैं एक आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा तो सेकंड वाला कॉल हो जाएगा। ऑल राइट, ओके। अब चीज ये भी बनती है, अगर दो आर्ग्यूमेंट हो, एक और यहां पे हो जाए तो मान लो कि मैं यहां पे बना दूं एक और void get name, और यहां पे रख लेता हूं स्ट्रिंग नेम, एफ नेम कर देता हूं यहां पे एफ नेम, और सेकंड यहां पे कर देता हूं एक और डेटा टाइप लगा देता हूं कोमा स्ट्रिंग एल नेम, लास्ट नेम, राइट। और यहां पे शाउट कर देता हूं एफ नेम प्लस एल नेम। तो अब कौन सा कॉल होगा? क्या ये भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी मर्जी आप लिस्ट बना लो, अगर उनके आर्ग्यूमेंट अलग अलग हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो बिल्कुल चलेंगे, राइट। अब मैं यहाँ पे E1 करके कॉल करता हूं, E1 डॉट गेट नेम, ये सेकंड वाला, इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास करूंगा। मैं यहाँ पे कर देता हूं अनिल कोमा सिद्धू, राइट। तो जो थर्ड वाला ना ये वाला कॉल होगा, सेकंड वाला कॉल नहीं होगा, बिकॉज इसके अंदर एक ही पैरामीटर था, इस तरीके से। सो ये हो गई हमारी मेथड ओवरलोडिंग विद आर्ग्यूमेंट। ओके, अब मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। लेट्स से मैं यहां पे क्या करता हूं void get age, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने बस एज ले लिया बिकॉज एज के अंदर इंटीजर वैल्यू होती है, और यहां मैंने लिख दिया इंट एज, यहां पे आएगी इंटीजर एज, इसको मैं प्रिंट कर देता हूं। और यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ पहले इंट एज, और उसके बाद में प्लस लगा के एज लगा देता हूँ, राइट, ताकि हमें यहाँ पे अच्छे से प्रिंट हो जाए। अब मैं यहाँ पे सेम इसी तरीके से एक और मेथड करता हूँ गेट एज, और इसके अंदर जो टाइप होगा ना उसका स्ट्रिंग टाइप इस तरीके से आएगा एज। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ शाउट, यहाँ पे कर दूंगा स्ट्रिंग एज प्लस एज। ऑलराइट, अब मान लो मैं यहां से पास करता हूं E1 डॉट एज, और यहां पे पास करता हूं नॉर्मली 25, तो कौन से वाला मेथड कॉल होगा? फर्स्ट वाला, बिकॉज ये इंटीजर वैल्यू पास करी हम लोगों ने। तो आप देखोगे यहाँ पे इंट एज 25 आपको प्रिंट होके दिख जाएगा, एंड हियर वी गो, राइट। अगर सिंपली जस्ट इसके सामने मैं कोट्स लगा दूंगा तो इंटीजर बन गया, सॉरी स्ट्रिंग बन गया, और अब ये सेकंड वाले को कॉल करेगा, ना कि फर्स्ट वाले को कॉल करेगा। आप यहां पे देखोगे स्ट्रिंग एज और 25 ये आ जाएगा, एंड स्ट्रिंग एज हियर वी गो, ये इस तरीके से आ गया, राइट। सो दो चीजें देख ली। अब आता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग आपको पता है कि क्लास कब कॉल होती है, कंस्ट्रक्टर कब होता है? जब हमारा ऑब्जेक्ट बनता है तभी। अब मान लो मैं एक सिंपली यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ EMP के नाम से, राइट, और इसके अंदर सिंपली कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करता, यहाँ पे कर देता हूँ कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्ग्यूमेंट, राइट। और एक मैं यहां पे बना देता हूं EMP, और इसमें कुछ वैल्यू डाल देता हूं, डेटा करके डाल देता हूं, स्ट्रिंग टाइप का डेटा, स्ट्रिंग डेटा, और यहां पे मैं इसको शाउट कर देता हूं डेटा को। तो अब देखो ये हो गया कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, बिकॉज इसके अंदर फंक्शन का जो कंस्ट्रक्टर का नेम है वो सेम है, बस पैरामीटर अलग अलग है, जैसे कि हम लोग फंक्शन की बात कर रहे थे। सो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इसमें कुछ डेटा पास करूंगा तो सेकंड वाला कॉल होगा, इसमें मैंने कुछ भी पास नहीं करा तो फर्स्ट वाला कॉल होगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ, पेस्ट करूंगा फटाफट से, इसको रन करूंगा तो पहले वाला केस कॉल होगा, और जब कुछ डेटा पास कर दूंगा तो सेकंड वाला केस कॉल हो जाएगा। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। और अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मुझे सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।